सुप्रभात साथियों, दोस्तों, सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम जो आपका तीसरा पाठ है संस्कृत दिग्दर्शिका का, उसको हम लेकर के उपस्थित हैं। जो आत्मज्ञानी होता है वही सर्वज्ञ होता है। जो पाठ का टाइटल होगा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ अर्थात जो आत्मज्ञानी होता है वह सर्वज्ञ होता है। ठीक है। जो आत्मज्ञानी होता है जो आत्मज्ञानी होता है ठीक है, जो आत्मज्ञानी होता है वही वही सर्वज्ञ होता है, वही सर्वज्ञ होता है। ये पाठ आपका है। टाइटल प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। इसमें जो है रचयिता और लेखक आपको नहीं लिखना है। ठीक है। आते हम सीधे गद्यांश पर। व्याख्या देखते हैं क्या है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कौन है दोस्तों? मैत्रेयी इनकी पहली पत्नी है। और दूसरी पत्नी कौन है? कात्यायन्या। दूसरी पत्नी कौन है? कात्यायन्या। नोट करना, याज्ञवल्क्य के पास दो पत्नियां थी। पहली पत्नी है मैत्रेयी, दूसरी पत्नी है कात्यायन्या। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुआच अर्थात याज्ञवल्क्य अपने मैत्रेयी से अर्थात पहली पत्नी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि उदया अस्यनम, हमको ऊपर जाना है। ध्यान देना प्यारे। उदया अस्यनम, उदय धन अस्यनम, उदय धन अस्यनम तोड़ के पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। उदया अस्यनम, हमें ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ? अर्थात इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके पारिव्राज्य नए आश्रम में जाना है। मतलब याज्ञवल्क्य अपनी पहली पत्नी से कहते हैं कि हमको इस स्थान को अर्थात इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके पारिव्राज्य अर्थात दूसरे नए आश्रम में जाना है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं। किससे कहते हैं? मैत्रेयी से कहते हैं। मैत्रेयी कौन है? उनकी पहली पत्नी है। दूसरी पत्नी कौन है? कात्यायन्या है। दूसरी पत्नी कौन है? कात्यायन्या है। एक बार फिर से देखते हैं प्यारे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो आत्मज्ञानी होता है वह सर्वज्ञ होता है, वह सब कुछ जानता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। बस अब से देख देंगे अनुवाद या फिर व्याख्या। क्या है? याज्ञवल्क्य मैत्रीमत, याज्ञवल्क्य अपनी मैत्रेयी से अपनी पहली पत्नी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि उदया अस्यनम अर्थात हमें ऊपर जाना है या हमें इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अहम अस्मात् अस्थानादस्मि, हमें इस स्थान को छोड़ करके पारिव्राज्य, जो कि पारिव्राज्य है प्यारे। क्या है? पारिव्राज्य, सॉरी ये हुआ रहेगा। पारिव्राज्य, पारिव्राज्य एक यह नया आश्रम है। क्या है? आश्रम है। ठीक है। क्योंकि पत्नी के दुख से वह दुखी हो गए थे। दो पत्नियां थी, दोनों उनको भोंकती रहती थी इधर से उधर इधर से उधर, तो दुखी हो गए थे याज्ञवल्क्य। तो बोला भैया ऐसा है कि तुम दोनों लोग बंटवारा कर लो, हम इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अब जा रहे हैं नए आश्रम में प्रवेश करने। तो ही यहाँ कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुआच, याज्ञवल्क्य अपनी पहली पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि उदया अस्यनम, हम इस स्थान को छोड़ करके हम अस्मात् स्थानादस्मि, हम इस स्थान को छोड़ करके उदयासनम दूसरे नए पारिव्राज्य आश्रम में जाने वाला हूँ अर्थात जाऊंगा। ततस्ते अन्य, इसके पश्चात कात्यायन्या, जो उनकी कात्यायनी दूसरी पत्नी है, विच्छेद कर लो अर्थात बंटवारा कर लो अर्थात अलग अलग हो जाओ। किसका? संपत्ति का। करवाणी इति, मैं संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, परीक्षा में इस बार आएगा 2025 में। याज्ञवल्क्य अपनी पहली पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि हम इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके दूसरे नए आश्रम में, जो कि पारिव्राज्य नामक आश्रम है, वहां पर जाने वाला हूँ या फिर जाना चाहता हूँ। ततस्ते अन्य, इसके पश्चात कात्यायन्या अपनी दूसरी पत्नी कात्यायन्या से कहते हैं कि मैं आप दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर दूं। विच्छेदम करवाणि इति, अर्थात बंटवारा कर दूं, नहीं तो मेरे जाने के बाद तुम दोनों झगड़ा करोगे। ठीक है। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोलती है। क्या बोलती है? यदि ये सर्वाः पृथ्वी, यदि यम सर्वाः पृथ्वी, यदि सभी पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो जाए, वित्त माने होता है धन, वित्त से पूर्ण हो जाए। दोस्तों देखना,
यदि यम सर्वाः पृथ्वी, यदि सभी पृथ्वी वित्तेन पूर्णः स्यात्, वित्त से धन से पूर्ण हो जाए, तो तत् की तेनाह अमृता, अर्थात हमें अमरता मिल जाएगी। तत् की तेनाह अमृता स्यामिति, अर्थात हमें अमरता प्राप्त हो जाएगी। कौन कहते हैं? मैत्रेय, जो उनकी पहली पत्नी है। यदि सर्वाः पृथ्वी, यदि सभी पृथ्वी वित्तेन पूर्णः स्यात्, वित्त से धन से पूर्ण हो जाए, तो तत् की तेनाह अमृता, अर्थात क्या हमें अमरता प्राप्त हो जाएगी। तेनाह ममृता श्यामिति, अर्थात क्या हमें अमरता प्राप्त हो जाएगी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं उवाच नहीं, अर्थात कहते हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों थोड़ा सा ऊपर कर लें तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा दिखाई पड़ेगा, हमें झुकना नहीं पड़ेगा, नहीं हमें नीचे झुकना पड़ेगा। इस प्रकार से व्याख्या को पढ़ना है, ठीक है प्यारे। जहां भी ना समझ में आए हमको कमेंट के माध्यम से बताना, हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक अब आपको दिख रहा होगा। हटो भाई, तुम क्यों चले आए यार परेशान करने के लिए। चलो यहाँ जाते हैं। फिर क्या है? यथैव परतरावताम, यथैव अर्थात जो धनवान होते हैं, जो लोग धनवान होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है जो लोग धनवान होते हैं, अर्थात जो साधन संपन्न जो धनवान होते हैं, अर्थात यथैव पक, यथैव क्या है? यथैव पक, यथैव कर्णवताम जीवनम, जो धनवानों का जीवन होता है। यथैव पक, यथैव 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 पकर्णवात वकर्णवताम जीवनम, अर्थात जो धनवानों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, अर्थात जैसे धनवानों का जीवन होता है वैसे ही आपका भी जीवन हो जाएगा। यथैव उपकरणम, यथा धन एव धन उपकरणम वताम, ऐसे पहले तोड़ के पढ़ना, ठीक है। यथैव यथा धन एव धन उपकरण धन वताम, 4 बार में टूटेगा तभी बनेगा। यथैव उपकरणावताम जीवनम, अर्थात जैसे धनवानों का जीवन होता है, जो धन से युक्त होते हैं, जो साधन संपन्न होते हैं, जैसे धनवानों का जीवन होता है वैसा जीवन आपका भी हो जाएगा। अमृतस्तु नाशास्ति, और अमृतस्तु नाशास्ति वित्तेन इति, और तो मतलब अमृत को अर्थात अमरता को प्राप्त करोगी, अर्थात तो अर्थात धन से क्या होता है? धन से क्या होता है? अर्थात अमरता को प्राप्त करोगी। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है तुम्हारा वैसा ही जीवन होगा, अर्थात धन से अमरता की आशा नहीं है। यार यहाँ है क्या है? अमृतस्तु नाशास्ति वित्तेन इति, अर्थात धन से, वित्त माने धन, अर्थात धन से अमरता की आशा नहीं है। समझ में आ रहा है प्यारे? क्या है? यथा धन एव धन उपकरणावताम, अर्थात जो साधन संपन्न लोग होते हैं, जो धन से युक्त लोग होते हैं, वैसा जीवन आपका हो जाएगा। फिर क्या है? अमृतस्तु नाशास्ति वित्तेन इति, अर्थात वित्तेन इति, अर्थात अर्थात कहने का मतलब है कि जो है वित्त से, अर्थात धन, अर्थात धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सा मैत्रेयी उवाच, तो मैत्रेयी बोलती है, जो उनकी पहली पत्नी है, बोलती है, क्या बोलती है? एनाह नामृता श्याम किमम ते, अर्थात जब अमरता नहीं मिलेगी तो किमम तेम कुर्याम, तो मैं क्या करूं। अर्थात जब एनाह नामृता श्याम, अर्थात जब अमरता नहीं मिलेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूं। हे भगवान, हे भगवान, केवलम अमृतम तत्व साधनम, केवलम अमृतम तत्व साधनम जानात, अर्थात उस अमरता के साधन को बताओ, कहो। जानात अर्थात हमें बताओ। तदे में ब्रूहि, तब वो कहते हैं, क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उवाच, सुनो। क्या कहते हैं? सुनो। क्या कहते हैं? सुनो। प्रिया न सती, प्रिया न सती तुम प्रियम भाससे, अर्थात अय प्रिया, तुम केवल प्रिय ही नहीं, तुम हमारे लिए क्या हो? प्रिय हो, अर्थात तुम सत्य बोलती हो, इसलिए मेरे लिए प्रिय हो। प्रिया न सती,
तुम सदा सत्य बोलती हो, तुम प्रिय भाषते अर्थात तुम हमारे लिए प्रिय हो। यही उपविश ऐसा ऐसा कहते हैं और व्याख्या अस्मात् और व्याख्या करते हैं। ते अमृत तत्व साधनम अर्थात अमरता के साधन की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क कहते हैं, क्या कहते हैं? ना वही अरे मैत्री, अरे मैत्री, अरे मैत्री, पत्यु, पत्यु माने पति होता है, कामाय माने इच्छा होती है, अर्थात पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, अर्थात पति पति के लिए प्रिय नहीं होता। ध्यान देना प्यारे, पत्यु कामाय, कामाय माने होता है इच्छा, पति माने पति, पत्यु माने भी पति, तो पति लिखा ही है, प्रियो अर्थात पति पति के लिए प्रिय नहीं होता। अगला है आत्मनस्तु वही कामाय, अर्थात आत्मनस्तु वही कामाय पति प्रियो भवति, अर्थात पति पति के लिए प्रिय नहीं होता है। पत्यु कामाय अर्थात पति पति के लिए प्रिय नहीं होता है। और आत्मनस्तु वही कामाय अर्थात अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। ठीक है। नावा अरे जाया, जाया माने होता है स्त्री, जाया माने होता है स्त्री। ठीक है, जाया माने होता है स्त्री, तो जाया माने स्त्री। ठीक है, उसी प्रकार से जाया कामाय जाया प्रिया भवति, अर्थात पत्नी 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 के लिए प्रिय नहीं होती। जाया कामाय जाया प्रिया भवति, अर्थात पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। जाया कामाय जाया प्रिया, अर्थात पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। फिर क्या है? आत्मनस्तु वही कामाय, अर्थात उसी प्रकार से आत्मनस्तु वही कामाय जाया प्रिया, अर्थात पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। पत्नी पत्नी के लिए, अर्थात पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती। ना वही वरे पुत्र, इसी प्रकार से पुत्र, जो पुत्र होता है, पुत्र वित्तस्य चा कामाय, अर्थात पुत्र की जो इच्छा होती है, अर्थात पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता। पुत्रस्य वित्तस्य, अर्थात पुत्र का धन, अर्थात पुत्र जो होता है, वह पुत्र का जो धन होता है वह अपनी इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वही कामाय पुत्र वित्तमाप्रियम भव, अर्थात आत्मनस्तु वही कामाय, अर्थात अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र प्रिय होता है। आत्मनस्तु वही कामाय पुत्रो, अर्थात अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र प्रिय होता है। ना वही अरे सर्वस, ना वही अरे सर्वस, अर्थात सभी कामाय सर्वप्रिय, अर्थात सभी अपनी इच्छा के लिए प्रिय होते हैं। ना वा अरे, अर्थात वह सब, सर्वस्व सभी, कामाय सर्वप्रियम भवति, अर्थात सभी अपनी इच्छा के लिए, सभी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वही कामाय सर्वप्रियम भवति, आत्मनस्तु वही कामाय, अर्थात सभी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तो तस्मात् आत्मा अरे, अर्थात आत्मा, फिर मैत्री कहती है कि आय आत्मा, फिर सुनो, क्या है कि दृष्टव्य, जो देखा जा सके, जो दर्शन किया जा सके, जो सुना जा सके, जो मन को ग्रहण किया जा सके, निधिध्यासित व्यसन, और वह निश्चिदिन ध्यान करने योग्य हो, वह निश्चिदिन ध्यान करने योग्य हो। आत्मानः खलु दर्शनेन इति, आत्मानः खलु दर्शनेन इदं सर्वविदित भवति, अर्थात वह जो दर्शन करने योग्य हो वह सब जगह विद्यमान है, वह सर्वविदितम भवति, अर्थात कहने का मतलब है कि निश्चय ही वह सब विदित होता है। निश्चय ही आत्मनः खलु दर्शनेन, अर्थात निश्चय ही वह दर्शन करने योग्य है और सब जगह विदित है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पाठ समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से बताना, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। 2025 की परीक्षा समाप्त होते होते मैं इसको आपको 3 से 4 बार पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन व्याख्या गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना।